अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुहेल ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब कंप्यूटर्स। लोकल सोलर इन्वर्टर में नया सॉफ्टवेयर 1.8 पहचान ये है कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये बैटरी का साइन बना आता है, एक सेल बना आता है, ठीक है। और प्रिपेयरिंग लिखा आता है, सही है। तो इसके मेन्यू में चलते हैं। तो अच्छा, तो अब इसका हम मेन्यू देखते हैं। तो इस पे देखें प्योर साइन वेव लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टेट देखें ऑन आ रही है अभी इसकी, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज जो है मेरे 228 हैं, और यहाँ पे पीवी के वोल्टेज शो हो रहे हैं 294 और आउटपुट 220। अब मैं मेन्यू में जाता हूँ। ये लोड और वाट 00 शो कर रहा है क्योंकि अभी कोई लोड नहीं है इसके ऊपर। ये बटन हम दबा के तो अप और डाउन एरो से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी दूसरी ऑप्शन में हम जाते हैं। तो दूसरी ऑप्शन ये देखें, इसके वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लोड जो है इसके ऊपर, वो अकॉर्डिंगली आप अपने जो है ना इन्वर्टर के लोड के मुताबिक जितनी प्लेटें आपने लगाई हुई हैं उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने वाट्स के बाद ये आपके लोड को शट डाउन करवा देगा। तो फॉर सेफ साइड आपका जो भी इन्वर्टर है तो तकरीबन उसका 80% आपने इसके वाट्स रखने हैं ताकि आपका इन्वर्टर ओवरलोड भी ना हो। फ्रिक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। मिनिमम सोलर इसकी 200 से भी कम है, यानी हम 75 वोल्ट से भी ऑन कर सकते हैं। ये इन्वर्टर हमारा यानी 2 पैनल से भी ऑन हो जाएगा और 3 पैनल से भी ऑन हो जाएगा। इसकी मैं फ़र्दर वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि इस इन्वर्टर को मैंने 3 पैनल पे बनाया है और माशाल्लाह सही चल रहा है, तो वो फ़र्दर मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, ये आप देखें 75 वोल्ट से लेके, तो अभी मैं इसको रीएडजस्ट करूँ और मिनिमम आपको बता रहा हूँ इसके 75 वोल्ट से ये आराम से ऑपरेट हो सकता है। तो आगे फर्दर नेक्स्ट मेन्यू में भी चलते हैं साथ साथ। नेक्स्ट मेन्यू में इसका मैक्स वोल्ट 450, तो 450 को हम चेंज करके 650 कर सकते हैं। लेकिन जब आप 650 करेंगे तो सीरीज़ में आप जब पैनल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके कैपेसिटर भी होने चाहिए और आपकी बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर को कम वोल्टेज के 450 वोल्ट लगे होते हैं। तो 450 वोल्ट वालों को जब आप 450 वोल्ट से ज़्यादा करंट देंगे तो कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इसलिए कैपेसिटर चेंज होने ज़रूरी हैं। सेफली अगर आपने यूज़ करना है तो 450 वोल्ट से नीचे नीचे रखें, तो ये अच्छा रहेगा। अभी 450 वोल्ट मैंने इसको सेट कर दिया है। सॉफ्ट स्टार्टअप में ये है कि ये लो वोल्टेज से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग में आपको 160 150 वोल्ट देगा और उसके बाद 220 पूरे करेगा। अच्छा, अब ये आउटपुट वेव में देखें मॉडिफाई आ रहा है, साइन वेव आ रहा है और ऑटो आ रहा है। अगर आप ऑटो रखते हैं तो जब इसके डिज़ायर वोल्टेज इसको मिलेंगे, यानी 300 कुछ वोल्ट इसको चाहिए होते हैं, 360-70 वोल्ट, उस पर जाके तो ये आपको प्रॉपर जो है वो दे देता है साइन वेव की फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट आ गया है मेन्यू वेव मोड। वेव मोड टाइप है यूनिपोलर और बाईपोलर। यूनिपोलर में यह है कि सिंगल कॉइल आपको लगानी पड़ती है, तो सिंगल कॉइल के साथ यूनिपोलर आपका काम करता है। तो एक और बाईपोलर के ऊपर आपको डबल कॉइल लगानी पड़ती है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली आपने सेट करना है। अच्छा, सोलर ट्यून में ये है कि जितने आपके इनपुट वोल्टेज सोलर के आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे सेट करने हैं ताकि ये सिंक करे। इसी तरह जो अम्पेयर आपका लोड अगर आपने डाला हुआ है तो अम्पेयर उसके मुताबिक मीटर से टेस्ट करके इसको आपने देने हैं। और इससे आगे लोड के अम्पेयर थे, और उसके बाद फैक्ट्री रीसेट, एग्ज़िट, नो सेव और सेफ़ एंड एग्ज़िट। और सेफ़ एंड एग्ज़िट हम कराते हैं तो ये एक दफ़ा सिस्टम सेटिंग सेव होगी और ये रिस्टार्ट होके दोबारा से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।